हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल फिजियो का नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है नर्वस सिस्टम। तो इमेजिन करो, अगर आप गलती से कोई गर्म चीज छू लेते हो तो कैसे हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, या फिर कोई आपका नाम लेता है तो आप इन रिस्पॉन्स कैसे फटाक से पीछे मुड़ जाते हो। तो कभी ये सोचा आपने कि आपकी बॉडी इतना फास्ट कैसे कम्युनिकेट कर पा रही है? बॉडी के अंदर एक कंप्लीट कम्युनिकेशन नेटवर्क है हमारी, जिसे हम कहते हैं क्या? नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। और यही सिस्टम हमारी बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेट नर्वस सिस्टम, स्पेशली सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के बच्चों के लिए, एमएससी जूलॉजी के बच्चों के लिए, बीएससी स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम बेसिक से लेकर पूरा कंसेप्ट पर जाएंगे और पीवाईक्यू ओरिएंटेड सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपका फर्दर दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में पीएनएस बोलते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं सीएनएस। अब देखो, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये आपका बनता है न्यूरल ट्यूब से। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये आपका बनता है किससे? न्यूरल क्रेस्ट से। अब देखो, फर्दर हमने क्या देखा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसमें? उसको हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड कर दिया। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी बची हुई चीजें हुई वो सारी आपकी आ जाएंगी अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले जानो कि ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में डिफरेंस क्या है। देखो, ऑटोनॉमिक मतलब इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सांस लेना, हमारा हार्ट बीट, हमारा डाइजेशन, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो इन ऑटोनॉमिक के अंदर आ जाती हैं आपकी सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। फिर हम देखते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मीन जो चीजें हम विलिंगली करते हैं, हाथ उठाना, चलना, आई ब्लिंक करना, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब देखो, ये जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में बांट दिया। वो कौन सी है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सबसे पहले देखो, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो काम करता है आपका रेस्ट पे या डाइजेस्ट पे। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब कि जब आप आराम से अपने सोफे पे बैठ के चिल मार रहे हो तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका कब काम करता है? जब आप एक्टिविटी मोड में हो, कुछ कर रहे हो, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। इसके बाद देखो, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन में एंटर किसके थ्रू करती है? एक कैविटी के थ्रू जिसका नाम होता है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम एक आप कह लो एक डिप्रेशन टाइप का होता है जिसके अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड एंटर करती है इन द ब्रेन पार्ट, मतलब एक लिंकेज समझ लो। फिर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं फॉर द न्यूरॉन। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें दिखे। देखो, अब तुम लोग को थोड़ा सा विजिबल होगी चीजें। सबसे पहले ये जो बाहर ऐसे निकले हुए दिख रहे हैं ना, दीज आर द स्मॉल प्रोसेसेस जिसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। सबसे बाहर ये जो ऐसे ऐसे निकले हैं ये है आपके डेंड्राइट्स। इसके बाद ये जो बीच की बॉडी है, दिस इज योर सेल बॉडी। अब इसी सेल बॉडी को हम और क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं, पेरिकार्डियन बोलते हैं। आप पूरे आपके जो न्यूरॉन है उसका मेटाबॉलिक सेंटर यही है, मतलब यहाँ पे सारा मेटाबॉलिज्म आपका चलता है। क्यों चलता है? जस्ट बिकॉज आपकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो यहीं पे है। माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम्स हो, आरईआर हो, गोल्जी हो, ये सारे आपके यहाँ पे हैं। तो सारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट यहीं पे चलता है। अब ये आके ऐसे एंड होता है, तो ये जो इधर आपका तिकोना सा हिस्सा बन रहा है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन का हिल्लॉक। क्या बोलते हैं? एक्सॉन का हिल्लॉक। फिर उसके बाद ये जो आपका पार्ट है ये पूरा आपका एक्सॉन है। ठीक है, ये पूरा आपका एक्सॉन है।
अब इस एक्सॉन को जहां से हमने शुरू किया है दैट इज योर इनिशियल सेगमेंट, ये आपका इनिशियल सेगमेंट है। फिर देखो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पर आपका एक्सॉन हिलॉक और इनिशियल सेगमेंट मिलता है, यानी कुछ ये रीजन जो जंक्शन होगा इन दोनों का, उसे हम बोल देते हैं ट्रिगर जोन, वेयर एक्सॉन हिलॉक एंड द इनिशियल सेगमेंट जॉइंस। आप देखो, ये जो आपका एक्सॉन पार्ट होता है ये नीचे जाकर टर्मिनेट होता है इन एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे ऐसे करके नीचे, ये आपका क्या बना देता है, एक्सॉन टर्मिनल। इसके बाद क्या बताया है कि जो आपका एक्सॉन है इस पे होती है माइलिनेशन, मतलब यहाँ पे माइलिनेशन हो जाती है, माइलिन शीथ आ जाती है। अब देखो, ये हो गई आपकी माइलिनेशन, मतलब ये आपकी माइलिन शीथ हो गई। अब जिस जगह पर माइलिनेशन नहीं हुई है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉट्स ऑफ रैनवियर। जहां पे भी माइलिनेशन नहीं हुई, दैट दैट इज कॉल्ड नॉट्स ऑफ रैनवियर। अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। देखो, जब एक चीज और देखो, देखो ये आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं। कंफ्यूज मत होना न्यूरॉन और नर्व्स में, बहुत सारे न्यूरॉन्स, एक जो न्यूरॉन है ना वो आपकी बेसिक यूनिट है। जैसे हम सेल इज द बेसिक यूनिट बोलते हैं ना, वैसे ही हम बोल सकते हैं कि न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आप थोड़ा सा देखो इधर, कुछ सारे पार्ट्स के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। वेट अ सेकेंड, ठीक है, चलो विजिबल होगा। अब सबसे पहले बताया गया है सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी होती है आपकी सोमा या पेरिकैरियन, मेटाबॉलिक सेंटर। आप देखो, सबसे पहला पार्ट हो जाता है हमारा सेल बॉडी, जिसको हम सोमा या पेरिकैरियन भी बोलते हैं। ये जो होता है ये हमारा मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ न्यूरॉन है, ये मैंने ऑलरेडी बताया ऊपर। क्यों है, बिकॉज ऑल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट हेयर। अब जो यहाँ पर राइबोसोम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोटीन सिंथेसिस, और जो यहाँ पे आर है उसका दूसरा नाम है निजल्स बॉडी। नेक्स्ट, डेंड्राइट्स कौन से होते हैं, जो ये ऊपर से निकले होते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूरॉन से सिग्नल लेंगे, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहे हैं टू द डिफरेंट डायरेक्शंस। न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं सिग्नल्स, दैट वाई दे आर द इनपुट रीजन ऑफ द न्यूरॉन। अब देखो एक्सॉन के बारे में क्या बताया। एक्सॉन्स जो होते हैं वो आपके लॉन्ग और सिलेंड्रिकल प्रोसेस हैं। यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं है, इनके पास डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ है, क्योंकि देखो डिसकंटिन्यूअस है ना, बीच बीच में नहीं है। और रीजन जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, विथआउट माइलिन शीथ, आर नॉट्स ऑफ रैनवियर। अब सेल बॉडी जो होती है वो कोनिकल रीजन पे एंड करती है, दिस इज योर एक्सॉन हिलॉक पे एंड करती है। फिर एक्सॉन स्टार्ट कहाँ से होता है, इनिशियल सेगमेंट से, और ये इनका जंक्शन कौन होता है, ट्रिगर जोन। इसके बाद देखो, एक्सॉन टर्मिनल के बारे में बताया है कि एक्सॉन टर्मिनेट कहाँ होता है, एक्सॉन टर्मिनल पे, और यहाँ पर होता है नॉब लाइक रीजन, ऐसा रीजन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था एक न्यूरॉन के लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। द वेरी नेक्स्ट पार्ट इज की डायरेक्शन क्या होगी किसी भी सिग्नल के चलने की। तो सबसे पहले कौन होगा, डेंड्राइट, देन कौन होगा, सेल बॉडी, फिर आएगा एक्सॉन, फिर आएगा एक्सॉन टर्मिनल। देखो, कभी भी आपका जो सिग्नल है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकता, याद रखना। हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन अगर आप उसे इन अ लैब में कर रहे हो तो मे बी वो हम बाई डायरेक्शनल उसको देखते हैं, बट वैसे ये यूनिडायरेक्शनल ही चलता है। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन इज मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। सबसे पहले देखो मल्टीपोलर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए जूम कर रहे हैं। देखो, मल्टीपोलर में क्या है, डेंड्राइट्स आपके मल्टीपल, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रही हूँ। मल्टीपोलर में आपके डेंड्राइट्स जो हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक। लेकिन जो आपका एक्सॉन है और सेल बॉडी है वो आपका एक ही है, वन एक्सॉन मल्टीपल डेंड्राइट्स, मल्टीपोलर से याद रखना। अब देखो,
ये मल्टीपोलर आखिर मिल कहाँ रहा है हमें? ये हमें मिल रहा है इन सीएनएस एंड द मोटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम देखेंगे बाइपोलर पे क्या हो रहा है। बाइपोलर पे आपका एक ही डेंड्राइट निकला हुआ है। देखो निकला एक ही है, ब्रांच्ड चाहे जितना हो, यहाँ पर निकला एक ही डेंड्राइट है, ये रहा एक डेंड्राइट। यहाँ पर कितने थे? मल्टीपल थे, तो ये मल्टीपल डेंड्राइट था। ये आपका यहाँ पर एक एक्सॉन होता है और यहाँ पर एक ही डेंड्राइट होता है। और ये हमें मोस्टली कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं सारे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स पे, चाहे आईज हो, ईयर्स हो, ऑल्फैक्टरी हो, यहाँ सब पे हमें बाइपोलर मिलता है। नेक्स्ट इज आर यूनिपोलर, जिसमें हम देखेंगे कि एक ही प्रोसेस है जो दो पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इसका नाम हम स्यूडो यूनिपोलर भी कहते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ क्या हुआ कि ये आपकी सेल बॉडी थी, ठीक है, ये आपकी सेल बॉडी थी, यही सेल बॉडी नीचे जाके वो डेंड्राइट्स में डिवाइड हो गई, और यही बॉडी ऊपर किस में डिवाइड हो गई? एक्सॉन्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, सिंगल बॉडी डिवाइड हो रही है किस में? एक्सॉन में और डेंड्राइट में। यहाँ कोई एक्सॉन हिलॉक रीजन हमें नहीं मिलेगा, कोई ट्रिगर जोन नहीं मिलेगा। ये हमें कहाँ मिलता है? टच, प्रेशर, पेन, थर्मल, जहां पे भी जिस एरिया पे हमें ये महसूस होगा वहां पर यूनिपोलर होंगे आपके न्यूरॉन्स। फिर यहाँ पर कुछ और न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं, जैसे कि देखो ये आपका न्यूरॉन है ऐसे, इसकी डेंड्राइट्स गई हुई है। ये है आपका पुरकिंजे सेल, ये भी सेम स्ट्रक्चर रखता है। पुरकिंजे सेल ये कहाँ मिलता है हमें? सेरिबेलम में मिलता है। वैसे ही एक होता है आपका पिरामिडल सेल, ठीक है, ये चारों तरफ से ऐसे ही गया होता है। ये पिरामिडल सेल हमें कहाँ मिलता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है। तो पुरकिंजे सेल और पिरामिडल सेल का स्ट्रक्चर सेम है। देखो ऐसे आप देखोगे तो चीज जो स्ट्रक्चर के पार्ट, जो पार्ट्स हैं वो आपको सेम मिल रहे हैं, बट स्ट्रक्चरल थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो ये है पुरकिंजे सेल जो कि आपको सेरिबेलम में मिल रहा है, ये आपका पिरामिडल सेल है जो आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिल रहा है। सबसे पहले देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि माइलिनेशन क्या होती है, कहाँ लग रही है माइलिनेशन। एक्सॉन के ऊपर माइलिन की जो शीट लग जाती है उसे हम बोलते हैं माइलिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको चाहिए होते हैं कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी। ठीक है, ये इनको चाहिए होते हैं कुछ सपोर्टिंग सेल्स। अब ये जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स। अब क्या इनकी प्रॉपर्टी है, ये न्यूरॉन से कैसे अलग है ये समझो। देखो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेटरी होते हैं ना, वो एक्साइट हो जाते हैं। पर जो आपके ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं या आपके जो आपके ग्लियल सेल्स हैं, ये क्या होता है, इनमें कोई एक्साइटेशन नहीं होता, कोई एक्साइटेशन नहीं है, बट इनमें प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन मींस डिवीजन होता रहता है। तो अगर हमें कोई बोले कि उसके ब्रेन में कैंसर हुआ है, ठीक है, या नर्वस रिलेटेड कोई कैंसर आया है, तो हमेशा याद रखना कि न्यूरॉन्स में कोई डिवीजन नहीं हुआ है, आपकी ग्लियल सेल्स में डिवीजन हो गया है। ठीक है, क्योंकि ग्लियल सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोलिफरेशन कर सकती हैं। तो द मेन सेल्स डिवाइडिंग ड्यूरिंग द कैंसर इज दिस ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स, और ये कॉज करती हैं ग्लाइओमा। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की ग्लियल सेल्स हमें मिलती हैं। सबसे पहला देखो माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स का काम, ये एक तरीके की मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, कचरा उठा के आपकी सेल का बाहर फेंकती हैं। तो ये मैक्रोफेजेस हैं, कोई भी कचरा बोल लो या फिर ये कह लो कि कोई आपको वायरस है, इन्फेक्शन है, उस चीज से भी लड़ने में ये हेल्प करती हैं। और ये नॉन नर्वस हैं। देखो जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो हमें ऑलरेडी पता है कि एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम किस ओरिजिन का है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। पर यहाँ पर जो ये सेल्स हमें दिखती हैं, ये कौन सी ओरिजिन की होती हैं बेटा? ये मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। है ये किसके पार्ट? ये है पार्ट आपकी इसका नर्वस सिस्टम का, बट ये मीजोडर्मल ओरिजिन रखती हैं अपने पास, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली अनरिलेटेड है ये। फिर देखो एस्ट्रोसाइट्स के बारे में देखो। जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं वो मोस्ट अबंडेंट है, इनका काम है प्रोटेक्शन देना और न्यूट्रिशन देना, किसको? आपकी सेल बॉडी को। इसके अलावा ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर का भी फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट सेल्स जो आती हैं वो हमारी एपेंडाइडेमल सेल्स हैं। इनका काम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाना
और सर्कुलेट करना। इसके अलावा ये ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी भी लाइनिंग करती हैं। नेक्स्ट पार्ट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स को हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली देख रहे हैं। देखो, जितने भी आपके सीएनएस के न्यूरॉन्स होंगे उनका माइलिनेशन करेंगी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जितने भी आपके पीएनएस के न्यूरॉन्स होंगे उनका माइलिनेशन करेंगी आपकी श्वान सेल्स। अब देखो दूसरा डिफरेंस, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगी वो डिफरेंट न्यूरॉन्स पे डिफरेंट साइट्स पे अलग अलग जगह पर करेंगी, मतलब अलग अलग न्यूरॉन्स पे अलग अलग जगह पर माइलिनेशन करेंगी। पर जो आपकी श्वान सेल होगी वो एक न्यूरॉन पे एक जगह पर ही माइलिनेशन करेगी। ठीक है। अब श्वान सेल्स के बारे में एक चीज और बताई गई है कि जब हमने श्वान सेल्स को देखते हैं तो हमें उनके अंदर जब हम माइलिनेशन, वो श्वान सेल्स आपकी माइलिनेशन कर देती हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस जो माइलिन शीथ लगी है उसके अंदर हमें इन श्वान सेल्स का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, और जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। अब देखो, जो श्वान सेल्स होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं नैग का। ठीक है, नैग का। ये नैग हम अभी आगे जाके रीजनरेशन में पढ़ेंगे जो कि डेव बायो का पार्ट होगी। तो अब देखो, ये जो श्वान सेल्स हैं ये प्रोडक्शन कर रही हैं नैग का। नैग क्या करता है, रीजनरेशन करा देता है ऑर्गन का, किसी भी ऑर्गन का क्या करा देता है, रीजनरेशन करा देता है। यानी कि जो आपके पीएनएस के न्यूरॉन्स होंगे वो आपके रीजनरेशन की कैपेबिलिटी रखते होंगे, रीजनरेट हो सकते हैं क्योंकि उनके पास नैग है। अब देखो, माइलिनेशन क्या होता है। माइलिनेशन रिफर्स टू एनवेलपिंग ऑफ द एक्सॉन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ या तो ओलिगोडेंड्रोसाइट या फिर श्वान सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स किसका करेंगी माइलिनेशन, सीएनएस के न्यूरॉन्स का, और अगर श्वान सेल्स लिखा है तो किसका करेंगी, पीएनएस के न्यूरॉन्स का। फिर इसके बाद देखो, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं या आपकी श्वान सेल्स होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखते हैं कि स्फिंगोलिपिड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और नॉर्मली जो आपकी सेल्स होंगी उनमें हम देखेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। पर क्योंकि इस सेल में स्फिंगोलिपिड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है तो ये दिखाती हैं हमें डाई इलेक्ट्रिक बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर, डाई इलेक्ट्रिक बिहेवियर। अब जो माइलिनेशन है उसने क्या किया, माइलिनेशन ने सबसे पहले क्या किया, इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया को न्यूरॉन की। ठीक है। अब मान लो आपके पास ये हाथ है मेरा, इसके ऊपर मैंने एक और माइलिन, ये माइलिन आ गई इसके ऊपर लग गई, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ा ना बेटा। यहाँ पे ये इतना कवर कर रही थी, पर अगर मैंने आके इसके ऊपर ऐसे माइलिन लगा दी तो ये सरफेस ज्यादा लेने लगी, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ा सबसे पहले। अब ये ऐसे है, अभी इसका डायामीटर इतना है, अब मैं ऐसे कर लूंगी तो डायामीटर बढ़ गया, तो इसकी दो चीजें बढ़ी, क्या बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा और इसका डायामीटर इसने बढ़ा दिया। किसका बढ़ाया, एक्सॉन पार्ट का, क्योंकि ये एक्सॉन पे करती है माइलिनेशन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलो जल्दी से। अब देखो, माइलिनेशन क्या करती है, इंसुलेशन करवा देती है। ठीक है, मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज कैसे हो रहा है ये चीज यहाँ पर देखो। अब मान लो ये आपका एक्सॉन था और ये लग गई इस पे माइलिन शीथ। ठीक है, ये लग गई इस पे माइलिन शीथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर नर्व या न्यूरॉन पे माइलिनेशन है दैट इट इंक्रीजेस द मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस एंड डिक्रीजेस द मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस। अच्छा, मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस क्यों, अब किसी चार्ज को बेटा क्रॉस होके यहाँ आना है तो उसके लिए तो मुश्किल हो गई ना, बीच में माइलिन शीथ आ गई है तो उसके लिए तो मुश्किल है ना। तो मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस बढ़ा कि नहीं, रेजिस्टेंस मतलब रोक, मेम्ब्रेन पे रोक बढ़ गई है कि घट गई है, रोक बढ़ गई है, तो इंक्रीज हुआ मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस। दूसरी चीज, ये क्या कर सकता था, अपने पास चार्ज को स्टोर करके रख सकता था, पर अभी तो इसका अंदर आना ही मुश्किल हो रहा है, रेजिस्टेंस आ गई है, तो क्या ये इतना इजीली स्टोर कर पा रहा है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज इसने कर दिया मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस को, डिक्रीज कर दिया मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस मतलब स्टोर करने की एबिलिटी, यानी कि अब ये उस कैपेबिलिटी के लिए स्टोर नहीं कर पा रहा, इतना केपेबल नहीं है कि चार्ज को स्टोर कर ले। तो यानी कि जो आपकी मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस है वो कम हो गई, मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई। देखो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो एबिलिटी होती है एक इलेक्ट्रिक सिस्टम की टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, स्टोर करना चार्ज को। फिर देखो, मोस्ट ऑफ द चैनल्स टू पास द आयन मूव टूवर्ड्स दीज नोड्स
as myelin sheath reduces the transmembrane ion current. तो ये कहाँ से एंटर करेंगे? ये आपके नोड्स में, जो बीच में नोड्स होंगे ना, वहां से एंटर कर जाते हैं जितने भी आयंस होते हैं। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्साइटेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे चलती है, इसके अलावा कौन से चैनल्स खुलते हैं, कौन से चैनल्स बंद होते हैं। ये लंबा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा टाइम ले लेके पढ़ो, ठीक है? इतने नोट्स अपने प्रिपेयर करो, बेसिक्स हैं ये, बेसिक समझ के आना। और नेक्स्ट वीडियो तो बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। तो टिल देन प्रिपेयर योर नोट्स, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, नोट्स बनाते रहो, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी। टिल देन बाय बाय।